अभी हमने जरा कुछ सियासी बातें करनी है हाँ, सॉरी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, इमरान खान ने कल तोशाखाना केस में ना अदालत में पेश होना था ना वो हुए। तहरीक इंसाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कराने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और वारंट मुअत्तल हो गए। पीटीआई रहनुमा आपको पता ही है, इस पर अदालत का शुक्रिया भी अदा करते रहे। अच्छा जी, इस पे हमने बात भी करनी है, ज़रा डिटेल भी लेनी है, बिकॉज आपको पता है कि हमारा काम है कि आपको आगाह भी रखना है अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग व्हाट एवर द डे माइट बी। लेकिन जैसे कि हमारी कोशिश है कि कोई एनालिसिस भी अगर हमने लेना है ना, तो आज हमारी गेस्ट सारी ख़वातीन होंगी और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी ने। आसमा, क्या हाल है आपका? लेट्स गेट टू द पॉइंट। आसमा, फ़िलहाल तो ऑब्वियसली खान साहब को रिलीफ मिल गया है और वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल हो गए हैं, लेकिन ये तो वक्ती है, दिस इज़ टेम्प्रेरी। तोशाखाना केस में उन्हें पेश तो होना ही होगा, फ़र्द जुर्म जो है वो तो लगनी ही है। फिर क्या वजह है कि खान साहब अभी जो है इस केस का सामना नहीं करने से इस कदर वो मतलब पीछे हट रहे हैं, इज्तनाब कर रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? जी देखिए, जाहिर है कि तोशाखाना केस एक बहुत बड़ा और अहम केस है और उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल के लिए ये केस भेजा है, तो उसका एक प्रोसेस है और फ़र्द जुर्म के बाद जो है ये बाकायदा इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो इमरान खान साहब की एक कोशिश तो ये है कि उस ट्रायल को डिले किया जाए और जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, यानी कि अदालत के काम को इतना उसके अंदर इल्तवा डाला जाए कि ये सालों जो है ये मामला चले, क्योंकि फ़र्द जुर्म के बाद ये होगा कि ट्रायल तेज़ हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो आपके ख़िलाफ़ जल्दी फ़ैसला आ सकता है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जल्दी फ़ैसला आ सकता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक ताख़ीरी हरबे हैं जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और अलमिया यही है कि जब आप ये बात करते हैं कि कानून और इंसाफ की हुक्मरानी और एक ऐसा मुआशरा तो कायम रह सकता है जो कि कुफ्र पे हो, लेकिन ऐसा मुआशरा कायम नहीं रह सकता जो कि जुल्म पे हो, और अमीर के लिए और इंसाफ हो, गरीब के लिए और इंसाफ हो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आता है। और अनफॉर्चुनेटली ये लिख के देना कि तबीयत नहीं ठीक और सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और दूसरी तरफ जो एक रैलीज़ का इनकाद और जलसों का इनकाद और घंटों जो है वो आप सड़कों पे रहें, जिस तरह से आज भी जो है वो तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर रैली अनाउंस कर रखी है, तो इसका मतलब ये है कि आप अदालती निज़ाम राइट। लेकिन अब्दुल्ला, आप प्लीज़ कोई सियासी सवाल ना करना। आसमा, आप हमारे साथ हैं तो एक सवाल आपसे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से भी हम पूछना चाहते हैं। पाकिस्तान के मीडिया और सहाफ़त में ख़वातीन अब जो हैं, आई मीन इट्स नॉट हिडन एनी मोर, नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो बुरी बात है वो ये है कि सिर्फ खातून होने की वजह से ख़ुसूसी तौर पर निशाना भी बनाया जाता है, हमसारों को हरासा किया जाता है, ट्रोलिंग होती है, मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, वॉट एवर यू कैन इमेजिन। सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ टॉक्सिक स्पेस फॉर वुमेन, ख़ासतौर पर ख़वातीन जर्नलिस्ट के लिए। तो ख़वातीन के लिए इस फील्ड में आसानियाँ कब होंगी भाई, कैसे पैदा होंगी, क्या किया जाए? देखिए, ख़वातीन के लिए सहाफ़त में किसी तौर भी आसानियाँ पैदा नहीं होंगी, किसी भी तौर किसी भी पेशे के अंदर आसानियाँ पैदा नहीं होंगी। अब देखिए, दिन पूरे साल में एक दिन होता है 8 मार्च का, जिसमें क्या होता है, औरतें बाहर निकलती हैं, एहतजाज करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, नारे लगाती हैं, अपने हक़ मांगती हैं, अपने हुकूक का मुतालबा करती हैं, इक्वालिटी का, मसावात का मुतालबा करती हैं, जो कि उनको आईन पाकिस्तान के मुताबिक मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इस एक दिन को भी इतना मुतनाज़ा बना दिया जाता है, एक दिन भी औरतों का बर्दाश्त नहीं होता। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि औरतों के लिए कितने मसाइल हैं। और जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है, ये ना उनकी रीत नहीं, ना हमारा अज़्म नया। हम तो हमेशा से ये जो ख़वातीन हमें जो टारगेट करने के, हरासा करने के बावजूद जो मर्ज़ी करते रहें, हम अगर अपने सच के साथ हैं, अगर हम आईन पाकिस्तान के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ हैं, विमेन राइट्स के साथ हैं, तो ये सब कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये बढ़ता चला जाएगा, ये कम नहीं होगा। क्योंकि जुल्म की रिवायत है, जुल्म की रिवायत तो सदियों से है और आइंदा भी रहेगी। मगर ये बढ़ता चला जाएगा, आप सही कह रही हैं, लेकिन ख़वातीन का जज्बा हाँ, और लड़ने की जो हिम्मत है ना, वो भी कम नहीं हो रही है, मुकाबला करने की, लड़ने की, मुकाबला करने की। बहुत शुक्रिया।